सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे ब्रेक से कबल एक सवाल आपकी तरफ मैंने छोड़ा था, उसका जवाब अगर आपसे मिले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर आप जैसे प्रोग्राम में हैं तो बलूचिस्तान के बाद कोई ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन हो, सब्सटेंसिव हो, ताकि मसले का कोई हम हल बता सकें या आगे की तरफ बढ़ सकें। करेक्ट। देखिए, बलूचिस्तान के बाद मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त दो मजबूत बयानिए हैं या दो एक्सट्रीम हैं। एक ये है कि बलूचिस्तान के अंदर फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि शायद तो मुख्तलिफ तरीके के शायद ये एक ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि एक एक्सट्रीम वो है जो बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो हल है वो पाकिस्तान में अगर कोई इसका मुस्तकिल हल चाहता है, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के काफ़ी मॉडल्स हैं। इनमें से किसी भी एक मॉडल को अगर आप बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करें, आप जो बलूचिस्तान के माशी माशरती तरक्याती मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, शायद ग्रेजुअली आप 2 से 3-4 साल के बाद लोगों को ये फील करेंगे तो शायद यहाँ पर वायलेंस, तशद्दुद या बाकी चीजें कम हो। बहुत अच्छा प्लॉजिबल सॉल्यूशन है ये जी। दूसरी बात ये कि देखें, अब इस वक्त मैं आपको भी आपके सामने, और इसके लिए क्योंकि बलूचिस्तान का तनाज़ा तकरीबन कोई 7 दहाइयों से है, 70 सालों से जारी है। आपने 4 से 5 मुख्तलिफ मराइल में ये इंसर्जेंसी सर उठाती रही है, फिर खामोश होता रहा है। अब दुनिया ज़रा मॉडर्नाइज हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गया है, नौजवानों में तालीम ज़्यादा आ गई है, तो आपके हवाले से यकीन डेफिनेटली अगर रियासत के ऊपर कोई प्रेशर है तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले तो किसी भी आर्टिकल पे अमल दरामद वैसे ही नहीं होता, लेकिन यू हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको शायद अमेंडमेंट करनी पड़ी उसके लिए आप तैयार हो जाएं। दूसरी बात यह कि मैं आपको रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स का भी बताता हूँ। आइलैंड्स की मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो इंडोनेशियन आर्मी और आचे के रेबल्स के दरमियान हुआ। आचे फ्री मूवमेंट जो था उनके दरमियान 2005 में हुआ। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से आप खुद वाकिफ है, 1998 में वो जाके अपना यूएसए ने ब्रोक किया। रिसेंटली चाइना ने जो है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड आर्मी का 2024 फिर 2025 में रिन्यू किया सीज फायर और उनके दरमियान पैक्ट करवाया, चाइना ने मीडिएट किया। इसके अलावा सूडान में जुबा पीस एग्रीमेंट हुआ, 2020 में हुआ। इसके अलावा मैं आपको इथोपिया तिग्रे में भी जो काफ़ी बहुत बड़ा क्राइसिस चला है, 2022 में हुआ। देखें, आपको ये तस्लीम करना होगा कि ये मसला बहुत बढ़ गया है, इसका एक संजीदा हल संजीदा लोगों के साथ मिल बैठ के करें। ये जो बड़ी तोपे चला रही हैं मुंह से, आवाज़ से, असम्बलियों में आप देख रहे हैं, इससे मसले का हल नहीं होना है। आपको हमारी जो नेशनल पॉलिसी है बलूचिस्तान के हवाले से वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम बलूचिस्तान को इवेंट बेस्ड पॉलिसी बनाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, हमने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, बड़ी बड़ी धमकियां दी, बड़े कुछ 2-4 कार्रवाइयां की, जिससे माएँ बहनें और सड़कों पर आ जाएंगी और नौजवान इश्तियाल में आ जाएंगे और लड़ाई झगड़ा तेज हो जाएगा। आपने सनाउल्लाह साहब, दो बातें आपसे अर्ज है। आपने बड़ी एक जिसे कहते हैं ना, आपने अच्छा तो कुछ तरीक़ेकार बताए हैं, बहुत आपने रिकंसिलिएटरी नेगोशिएशंस का आलमी सतह पर आपने बहुत बेहतरीन मिसालें भी फरमाई हैं, क्वाइट अप्रिशिएटेड। बट ये 2-3 बातें, एक तो नंबर 1 जो ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का लापता अफराद का मसला है, उस पर कमीशन बना हुआ है। आज जो प्रेसर हुई है DGISPR की, उसमें उन्होंने कहा है पेंडेंसी तकरीबन 2000 केसेस की हैं, 8000 हलशुदा केसेस हैं। मतलब ये इसको इस पे बताएं कि ये अगर उसकी गाप में कहते हैं कि उसकी वजह से जो लोग अग्रीव्ड हैं वो फिर दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो वो कहते हैं बाय एंड लार्ज काफ़ी हलशुदा है, और जो ये 8000 पेंडेंसी है ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नंबर 1 इसका अगर आप फरमा दें जवाब। दूसरा ये कि तमाम तर जमातें इंक्लूडिंग BNP मैंगल हमेशा किसी न किसी तरह से कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हैं। जो भी सेंटर में हुकूमत होती है वफाक में, उनके साथ आप लोग पावर शेयरिंग में होते हैं। तो आपके अवाम जो आपसे बहैसियत पॉलिटिशियंस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उनके लिए उनकी आवाज़ बने, और अगर आपको ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है, रसाई दी है, तो आप अपने अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ये एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल नहीं है जो आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो तमाम तर जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे आपके अवाम भी आप उनको भी जवाब दें इन मामलात पर? व्हाट हैव यू डन फॉर देम सर? Let's start from your last question. देखिए, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर 1970 के इंतखाबात जब हुए, 1973 में जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत थी नैब की, उसका खात्मे के बाद बलूचिस्तान में आज तक ट्रांसफर ऑफ पावर सिविल या बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को, हकीकी जमातों को नहीं हुआ। आप अगर नहीं है, सारी किताबें हैं, तफसील पढ़ लें, पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख की तफसीलात पढ़ लें। 1977 के इलेक्शन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान में रिग्ड करवाए, जिस तरह अभी हुए हैं जो 2024 में हुए। उसके बाद 1985 के जो इंतखाबात हुए वो मार्शल लॉ के ज़ेर निगरानी हुए, उसमें भी इसी तरह गैर जमाती बुनियादों पर ऐसे फर्द इंस्टॉल किए गए जो जिस तरह अभी किए गए। उसके बाद जितने भी इलेक्शन बलूचिस्तान में हुए हैं,
किसी भी कौमी और सियासी जमात को आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में आने का मौका नहीं मिला। नवाब अकबर खान बुगटी की हुकूमत 12 महीने रही है, सदार अख्तर मेंगल की 16 महीने रही है, सदार अताउल्ला मेंगल की 9 महीने रही है। देखें, बलोचिस्तान के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को और जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप को रूल करने का मौका नहीं दिया। ये बहुत दिलचस्प आपने गुफ्तगू, और आई थिंक आपने बड़ी, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम है, मैं चाहती हूँ कि हम सबसे इस पे एक इनपुट्स ले लें, सबके इनपुट्स आ जाए इस पे। अलाउ मी सनाउल्लाह साहब।